मैंने मुझे कहा हुआ कि इनडायरेक्ट वो मतलब है सर इसमें मैं देखिए विकास परिवर्तन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होना होता है तो सर इसमें सर ये नहीं करेगा तो और इंग्लिश वाले से तो मैं नहीं ये इसमें काफी गलतियां हैं हिंदी वाले में काफी गलतियां हैं। एनिमल किंगडम में आपने जो हमारा किंगडम एनिमेलिया है उसमें फाइलम पोरीफेरा में जाना कि फॉर बियरिंग एनिमल्स इसके अंदर आते हैं। ये एसिमेट्रिकल है। क्वेनोसाइट्स स्पेशलाइज्ड सेल्स में पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सिलिकेट या स्पॉन्जिन फाइबर इनमें एक्सोस्केलेटन या स्पिक्यूल्स इनमें होते हैं। बॉडी में बहुत सारी ओस्टिया और एक ऑस्कुलम होता है। डिप्लोप्लास्टिक है, एसिलोमेट है, डायसियस है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपने सिलेंट्रेट के बारे में जाना। सिलेंट्रेट का दूसरा नाम क्या है? एरिया है कि इस फाइलम में ईडोब्लास्ट नाम की स्पेशलाइज्ड सेल्स है और इनकी जो कैविटी है उसे सिलेंट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। इनमें टेंटिकल्स है, हाइपोस्टॉप में माउथ है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल आप कह सकते हैं इनके भीतर है। हालांकि रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। डिप्लोप्लास्टिक है, एसिलोमेट है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ वो मैंने बता दी, सिलेंट्रॉन से ही सिलेंट्रॉन बोलते हैं। डाइजेशन इंट्रा और इंटर, एक्स्ट्रा और इंटरनल दोनों प्रकार का फूड डाइजेशन इनमें पाया जाता है। और वो इनकम्प्लीट और इनमें हाँ डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। बॉडी जो है पॉलिप एंड मेडुसा टू रूप में रहती है। प्राय पॉलिप जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और मेडुसा को क्रिएट करता है। मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप को करता है एंड दैट इज नोन एज मेटाजेनेसिस। इसे हमने क्या नाम दिया था? मेटाजेनेसिस, जेनेसिस का नाम। ठीक है। इसके बाद फिर आए टीनोफोरा। टीनोफोरा कॉम बियरिंग है ना, या इन्हें सी वॉलनट के नाम से भी जाना जाता है। ये बाकी फीचर्स में
निडेरिया की तरह ही हैं, लेकिन इनमें निडोब्लास्ट नहीं होती। एक मैंने अलग से बताया, एक लैसोसेल होती हैं, वो जो शिकार को चेत करती हैं। लेकिन इनमें एक स्पेसिफिक बात है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं केवल, और एक्सक्लूसिवली मैरीन है, सारे के सारे क्या है, मैरीन, है ना। और बायोल्यूमिनस, क्या है बेटा ये, बायोल्यूमिनस, ये बात बताई थी हमने आपको। इसके बाद हम आए थे प्लेटी हेलमेंथिस। प्लेटी हेलमेंथिस इन्हें क्यों कहा गया था, क्योंकि इनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, लाइक अ रिबन, लाइक ए रिबन। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, डिप्लोब्लास्टिक है और एसिलोमेट है, तो सॉरी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये फाइलम ऐसा शुरू हुआ है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। हाँ, यहीं से ट्रिप्लोब्लास्ट शुरू होता है। हाँ, मैं एक और बात बताना चाह रहा था, सिलेंट्रेट्स में नर्व सेल बननी शुरू हो जाती है। नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, सिलेंट्रेट से शुरू हो जाता है। और ये जो हमारे हैं प्लेटी हेलमेंथिस, इनमें भैया सीलोम नहीं पाई जाती, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्ट ये हो गए, ट्रिप्लोब्लास्ट ये हो गए। इनमें ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, जिन्हें क्या नाम बोलते हैं, क्या नाम है इनका, फ्लेम सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स हैं। मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, है ना। सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। अधिकांश जो जीव हैं वो पैरासिटिक हैं, लेकिन कुछ फ्री लिविंग भी हैं, कुछ फ्री लिविंग भी। रीजनरेशन की पावर बहुत अधिक होती है, प्लेनेरिया का एग्जाम्पल आपने देखा था इसमें। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। इसके बाद अगला फाइलम कौन सा पढ़ा था आपने, एस्केलिमेंथिस। एस्केलिमेंथिस का दूसरा नाम क्या है, नहीं, फाइलम का दूसरा नाम निमेटोडा ना, निमेटोडा भी इन्हें कहा गया है। ये राउंड वर्म है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सूडोसिलोमैट है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें। इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, एलिमेंट्री कैनाल कैसी है इनमें, कंप्लीट है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इनमें पाई जाती है। इनमें एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, एक्सक्रीटरी कैनाल होती है, जिन्हें जो एच शेप रेनेट सेल होती है वास्तव में, है ना, जो कि एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा एक्सक्रीटा को बाहर निकाल, है ना। कहीं ना एच सेल भी तो बोलते हैं, एच सेल भी, दे आर आल्सो कॉल्ड एच सेल, ठीक है। ये मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट, क्योंकि मैंने कहा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाओ। सिलोम कैसी होती है, सूडोसिलोमेट है, फॉल्स सिलोमेट है ना, सूडो का मतलब फॉल्स होता है। और इनमें क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, दोनों तरह से। उसके बाद आते हैं एनुअल बीरिंग एनिमल्स, जिनको मेटामेरिकली सिगमेंटेड होते हैं। उन फाइलम का नाम क्या रखा गया है, एनेलिडा। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, एनेलिडा। दे आर ट्रू सिलोमेट, क्या है ये, ट्रू सिलोमेट। पहले ट्रू सिलोमेट आए हैं जो एनिलेट से शुरू हुआ है।
ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, मेटामेरिकली सिगमेंटेड है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर है। इनमें सामान्यतः स्किन जो है वो ही रेस्पिरेशन का कार्य करती है, उसके थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है, स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। इसमें काइटनस सीटी होती हैं या पैरापोडिया जैसी संरचनाएं होती हैं जो इस प्रकार के लोकोमोशन में इन्हें हेल्प करती है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। हार्ट उपस्थित होता है। ब्लड, सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डेवलप इस फाइलम में दिखाई दे, क्योंकि वो बंद पेन के अंदर बहता है। ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। और रेड ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होता है, वो कहाँ घुला होता है? ब्लड प्लाज्मा में। कहाँ घुला रहता है? ब्लड प्लाज्मा। क्लियर? नर्व रिंग या गैंग्लियन इनमें पाए जाते हैं नर्वस सिस्टम में है। और एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडियन के द्वारा होता है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं। और इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनमें भी जनरली तो डायरेक्ट होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें इनडायरेक्ट होता है। लेकिन एनसीईआरटी ने कुछ नहीं बोला इनके बारे में, तो हम भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने बता दिया। कभी एनसीईआरटी भूल जाए, अपना वादे से मुकर जाए, तो आपको थोड़ा सा ज्ञान रहना चाहिए, है ना। इसके बाद आते हैं आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स की क्या खास बात होती है? ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं। वो तो एक स्टैटिक्स है, मतलब कि ठीक है, हाँ ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं। और एक बच्ची ने कहा कि ये लार्जेस्ट क्या है? फाइलम है। सबसे ज्यादा मेंबर इस फाइलम के हैं, अबाउट 2/3 मेंबर। कितने एनिमल्स हैं उसका 2/3 किसके अंदर है? अकेले इनकी सफलता का राज क्या है? मैंने बताया था इनकी सफलता का राज क्या है? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो किसका बना होता है? टाइटनस एक्सोस्केलेटन है, जिस पर एटमॉस्फेयर चेंज का ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। और इसी कारण से इस फाइलम के बहुत से जंतु ऐसे हैं जो लिविंग फॉसिल्स की श्रेणी में आते हैं। लिविंग फॉसिल्स किन्हें कहते हैं? ये बात मैंने आपको बताई थी। बताओ क्या होते हैं लिविंग फॉसिल? जिसमें बहुत ज्यादा टाइम तक चेंज ना हो। लॉन्ग टाइम तक जिनकी बॉडी में कोई भी चेंज ना आया हो, वो वैसे ही हो जैसे लाखों लाख वर्ष पहले थे। ऐसे एनिमल चलते आ रहे हैं, क्योंकि तुम बदल ही नहीं रहे हैं, है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल। जनरली क्या होता है, एक रूल होता है कि भाई वातावरण में चेंज आया तो बंदा अपनी बॉडी में चेंज ले आता है, धीरे धीरे उसकी अगली जनरेशन में चेंज आ जाता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें ये चेंज नहीं आता। दे आर इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग फॉसिल। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सिलोमेट हैं, बाइलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। और इनमें ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है? कैसा होता है? ओपन होता। ठीक है। इनमें रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स देखे गए हैं, चाहे वो स्पायरिकल्स हो, चाहे वो वेंट्रफाइट हो, चाहे वो बुक लंग्स हो, चाहे वो गिल्स हो, चाहे वो गिल्स हो। ठीक है। इनमें और भी खास बात दिखती है, इनमें सिंपल आई या कंपाउंड आई पाई जाती
सिंपल आई या कंपाउंड आई पाई जाती है। इनमें स्टेटोसिस्ट जो बैलेंसिंग ऑर्गन है वो भी पाए जाते हैं। ठीक है। सेंसरी में एंटीनी इनके पास होती है, सेंसरी में एंटीनी इनके पास होती है। बॉडी जो है हेड एब्डोमन एंड थोरैक्स में बटी होती, डिवाइड होती। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट दोनों है, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। क्लियर? हाँ, जहाँ पे हम रुकते हैं तो आप भी सोचना रोका करो। आपकी गाड़ी में ब्रेक लगता है, पता लग जाता है कि हाँ भाई कुछ है, कुछ चेंज है। इसके एग्जाम्पल में हमने बताया था कि ये ऐसा फाइलम है जिसने सबसे ज्यादा मानव को प्रभावित किया, सबसे ज्यादा संघर्ष मानव का इस फाइलम के जंतु के साथ है। आबादियों में उलटफेर इसी फाइलम के साथ होती रहे। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें इस फाइलम के एनिमल से प्राप्त होते हैं, चाहे वो हनी हो, चाहे वो लैक हो, चाहे वो वैक्स हो, चाहे वो ऊन हो, चाहे वो क्लॉथ के रूप में सिल्क। ठीक है। और नुकसान के रूप में बहुत से पैरासिट है इसमें, और बहुत से पेस्ट है जो हमारी फसलों को क्या करते हैं, बेकार करते हैं। उनमें सबसे नंबर 1 में बदनाम सबसे कौन है, लोकस्ट यानी टीडा है। क्लियर? किंग क्रैब इसके अंदर एक ऐसा एनिमल है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल। क्लियर? इसके बाद अगला फाइलम आपका शुरू हो जाता है मोलस्कस। ये अनसिगमेंटेड एनिमल, ऐसे एनिमल है बच्चों इनकी बॉडी में सिगमेंटेशन नहीं है। ये कंफ्यूजन शुरू में ही दूर कर लेना चाहिए। बॉडी इनकी बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन इतनी सॉफ्ट बॉडी किसी काम की नहीं है। इसके लिए, इसकी कवरिंग के लिए एक बाहर एक खोल आ जाता है, चूने का खोल, कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल, जो स्किन के मॉडिफाइड जो मेंटल होता है उसके द्वारा सिक्रेट होता है। हालांकि बॉडी अनसिगमेंटेड है, लेकिन एक डिस्टिंक्ट फीट है ना, हेड, फीट एंड विसरल हम्प इसके ऊपर पाया जाता है। विसरल हम्प के ऊपर जो है मेंटल की कवरिंग होती है, और विसरल हम्प और मेंटल के बीच में कुछ प्लेस खाली होता है जिसे हम मेंटल कैविटी के नाम से जानते हैं। इस कैविटी में इन मोलस्क के गिल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें इनमें शेल नहीं होता, जैसे हमने ऑक्टोपस का जिक्र किया था। ऑक्टोपस का नॉर्मल नेम क्या है, डेविल फिश है। क्या है? डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को जाना जाता है। इनमें भी मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं कहा है। हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में कहा है, इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। ठीक है? क्लियर? समझ में आया? मोती जैसा जो कीमती पदार्थ है वो इसी फाइलम के जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। और पर्ल एग्रीकल्चर, पर्ल फार्मिंग भी लोग करने लगे हैं बहुत लार्ज स्केल, है ना? देखा ना, पर्ल फार्मिंग करते हैं लोग, देखा? मोती बनाते हैं घरों में। क्या बनाते हैं? मोती। एक कमरा है, उस कमरे के अंदर ही मोती बना रहे हैं। बड़े बड़े टब रख रखे हैं, उनके अंदर, ये तो नकली होंगे, उनके अंदर क्या है, पर्ल पाल रखे हैं, है ना? बड़े बड़े, इतना बड़ा कमरा है तो उसमें तो बहुत अच्छे, बहुत सारे पल जाएंगे पर्ल, हैं? और फिर आर्टिफिशियली इंजेक्ट, देखो मोती 2 तरह से बनता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। मोती इतना सस्ता हुआ है ना बीच में, पहले बहुत महंगा होता था मोती, अब इतना सस्ता हुआ है, वो आर्टिफिशियल मोती बनने लगे हैं, इस कारण से वो सस्ते हो गए। आइए, टाइम से
जी है ना? सॉरी आज लेट हो कोई बात गई। सब बच्चे टाइम का ध्यान विशेष रखें, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं आपकी। एक रिवीजन हमने जो पुराने फाइलम्स का है वो आपका छूट गया बच्चों का। इसके बाद अगला फाइलम कौन आते हैं? इकाइनोडर्म्स। इकाइनो मीन्स क्या बताया था हमने? हैं? हाँ अच्छा, हाँ इस बच्ची ने याद दिलाया। इनके जो माउथ पार्ट है उसमें रेडुला नाम की एक संरचना होती है जो कि फूड पार्टिकल्स को काटने के काम आती है, उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। इसके बाद इकाइनोडर्म्स हैं। इकाइनो का मतलब क्या होता है? स्किन कैसी है इनकी? डर्म का मतलब तो स्किन होगी, इकाइनो का मतलब काइटनस है, खुरदुरी कांटेदार है ना? शूल युक्त है। शूल को कांटा ही कहते हैं। शूल युक्त कांटा ही कहते हैं। पंचायत में शून्य हाँ वो समझ रहा हूँ मैं, तेरी में तो शूल से ही समझ गया था कौन सी भाषा बोल रहा है। तो इनमें काइटनस होता है भैया, है कैलकेरियस है। और इनका जो लार्वा होता है बच्चों, ये एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स हैं। इनका लार्वा जो है बेसिकली बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, लेकिन एडल्ट बनते ये रेडियल सिमेट्री में आ जाती है, रेडियल सिमेट्रिक हो जाते हैं। जनरली ये पेंटामेरस होते हैं। जनरली क्या होते हैं? पेंटामेरस ये होते हैं। इनमें इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, जिसमें 2 ओपनिंग होती है। माउथ जो है कौन सी साइड है? वेंट्रल साइड, लोअर साइड है। और एनस जो है अपर साइड यानी डोर्सल साइड होता है। इनमें एक और खास बात है जो इस संघ का विशेष लक्षण है, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वो इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है इस फाइलम की, काइनोडर्म्स की है। फिर इसमें से लिख रहा है एन एक्सक्यूटरी सिस्टम इज एब्सेंट। मैंने तो अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम का कहा ही नहीं कुछ, मैंने तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहा है बेटा, है ना? एक्सक्लूसिव जो इनका फंक्शन वो है वो बताया मैंने, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है। अब इस बच्चे ने जब एक्सक्रीटरी सिस्टम का जिक्र कर ही दिया साथ के साथ, तो इनमें कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें नहीं है। हाँ इनमें एक और चीज होती, क्या होता है? एक स्पेसिफिक बात और रह गई इस फाइलम की, वो क्या है? फिब्रोब्लास्टिक तो है ही है ये, सिलोमेट भी है ये, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी इनमें है। सर ट्यूब फीट पाई जाती, क्या पाई जाती है? ट्यूब फीट पाई जाती हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन आल्सो, है ना? ट्यूब प्रेजेंस ऑफ ट्यूब फीट क्लियर है? हाँ नालपाद जिसे कहते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल प्रोडक्शन है, रीजन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। सर हाँ जी फीड का इन्हें कुछ बताया नहीं इसमें वो जो है ना जल संवहन तंत्र, हाँ इसी के द्वारा गमन और ये भोजन पकड़ने और श्वसन तीनों इसके द्वारा ही रहते हैं। अच्छा चलिए, ट्यूब फीट नहीं दिया है। वास्तव में ट्यूब फीट वाटर वेस्कुलर सिस्टम का एक वो पार्ट है जो सीधा संपर्क में रहता है ब्लॉकर, हाँ? तो चलिए ट्यूब फीट लिख लीजिए कहीं ना कहीं पे, ये देना चाहिए था, नहीं दिया। ट्यूब फीट पाई जाती है, एक्स्ट्रा लिख लो इससे, ठीक है। अगला फाइलम आता है आपका हेमिकोर्डेटा की क्या खास बात है? इसे पहले क्या माना जाता था? इन्हें पहले कोर्डेट ही माना जाता था। इनमें ये सारे के सारे एक छोटा फाइलम है, सारे के सारे एक्चुअली ये भी मैरिन हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इनमें जो बॉडी है वो किसमें बटी होती है? तीन पार्ट में बटी होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। और इनके
पोलर पार्ट में एक नोटोकॉर्ड के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। पर ये नोटोकॉर्ड नहीं होती, इसे पहले गलती से नोटोकॉर्ड ही माना जाता था। दैट्स वाई उन्हें कॉर्डेट में जगह मिल गई, लेकिन जब क्लियर हो गया तो इन्हें निकाल के बाहर रख दिया, है ना। इनके प्रोबोसिस में कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती हैं। वो क्या करती हैं? एक्सक्रीशन करती हैं। इनमें ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है? क्लोज या ओपन? ओपन होता है। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल? एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। 2 एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं। वो एग्जाम्पल मैंने कहा था, आप याद कर लेना। एक है मेलानोग्लोसिस और सैकोसिस। ठीक। इसके बाद शुरू होता है फाइलम कार्डेटा। कौन सा फाइलम आता है भैया? कार्डेटा। जब फाइलम आता है तो उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। 3 तो महत्वपूर्ण बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। नंबर 1 डोर्सल। जब नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो उसके साथ उसकी सारी शर्त जोड़ दो। डोर्सल, सॉलिड है, नोटोकॉर्ड, इनमें जीवन की किसी ना किसी अवस्था में पाई जाती। नंबर 2 होलो डोर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें पाया जाता है। नंबर 3 पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स इनमें पाई जाती। ठीक है ना। ये 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इनमें पाई जाती। और जब इनको नॉन कॉर्डेट के साथ क्या करते हैं? डिफर करते हैं। तो हमने एक तालिका आपके साथ शेयर की थी, साझा की थी हमने। उसमें आपने देखा है क्या क्या कैरेक्टर कोऑर्डिनेट्स में होते हैं और क्या क्या कैरेक्टर नॉन कोऑर्डिनेट्स में नहीं होते। नॉन कोऑर्डिनेट में क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है? आप बताओ। नॉन कोऑर्डिनेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है? नहीं होता। ये बच्चा कह रहा है नहीं होता। कितने बच्चे इसकी बात से सहमत है? नहीं सर। होता नहीं। मैंने जब भी बताया था, मैंने कहा इस पे क्वेश्चन फ्रेम होगा। जब ये मैं इस कैरेक्टर को बता रहा था, मैंने कहा इसे बहुत ध्यान से याद कर लेना। बताया था ना? यस सर। होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है। होता है। फिर फर्क क्या है? होता है बेटा, दोनों में होता है। सर वो वेंट्रिकल होता है। वो solid होलो नहीं होता है। होता, सॉलिड होता है। वो डोर्सल नहीं होता, वेंट्रल होता है। सर। वो सिंगल नहीं होता, डबल होता है। है ना। ये बात हमने आपको बताई थी। इसलिए यही रिकॉल करना है। याद करने का मतलब, पक्का याद करने का मतलब ये है, कैरेक्टर को बीच में से उठाया तो आपको एकदम याद आ जाना चाहिए कि क्या पूछा। ठीक है। यस सर। बैक हो। अब जो फाइलम कॉर्डेटा, इसे कितने भागों में बांट दिया गया था? 3 सब फाइलम में बांट दिया गया है। एक यूरोकॉर्डेटा, किसमें बांटा बेटा? यहीं रुक जाओ अभी। कितने बच्चों को यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम पता है? इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। 1 2 3। और इधर तो सबको ही पता है लगभग। देखो बच्चों, लड़कों, हमेशा हमारी शिकायत लड़कों से ही रही है, आप लोग पढ़ते नहीं। सारे काम करते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो, है ना। पढ़ो। क्या करो? बायोलॉजी भी पढ़ो। फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़नी है, लेकिन बायोलॉजी भी पढ़नी है। क्या करनी है? बायोलॉजी भी पढ़नी। हाँ, इस बच्चे ने भी हाथ खड़ा किया था। क्या नाम बेटे आपका? आदित्य। आदित्य। हाँ, आदित्य क्या नाम है दूसरा उसका? बेटा मैंने क्या पूछा है? आप क्या बोल रहे हो? एक्सक्रीटरी सेल पूछी है मैंने। आदित्य, मैं तुम्हारा दूसरा नाम पूछ लूं तो क्या तुम ये कहोगे मैंने लाल रंग की शर्ट पहनी है? ये तो असंगत बात हो गई, है ना। दूसरा नाम पूछूंगा तो आप घर का नाम बोलोगे, जी मुझे घर पे ये कहते हैं, हाँ बंटी कहते हैं, है ना। तो मैंने यही पूछा है, यूरोकोर्डेट का दूसरा नाम क्या है? आपने हाथ खड़ा किया था, इसलिए मुझे लगा कि भाई आज आदित्य जवाब देने के मूड में है, पूछा जाए। हैं?
कोई बात नहीं, ये तो घर की बात है, कोई बाहर थोड़ी ना है, बस में है। हाँ, क्या कहते हैं इसे? सर ट्यूनिकेटा ट्यूनिकेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बैठो आदित्य, क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा। बेटा आदित्य, पढ़ाई का दायरा बढ़ा दो, ये नेट है, कोई मजाक नहीं, है ना? बहुत बढ़ाना पड़ेगा दायरा में, तब जाके बात। इन्हें ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन है। यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा को सम्मिलित रूप से प्रोटोकोर्डेटा भी कहते हैं। ये एक्रेनेटिया, एक्रेनेटा क्या है? यानी जिनमें क्रेनियम नहीं होता, वो भी हैं। क्लियर? इनमें जो यूरोकोर्डेटा है, इनमें नोटोकोर्ड तो होती है। अब यहाँ पे मैं रुक गया, कोई नहीं बोलेगा। यूरोकोर्डेटा में नो कोर्डेट जो होती है बेटा, नोटोकोर्ड कहाँ होती है? सर बोलना नहीं है। अभी मुझे बच्चों को कुछ को निकालना है, इनके अंदर से कुछ चीजें निकालनी है, ये याद नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं बस खाली। एक बच्चे का हाथ आता है इधर से बस, एक वो आया नहीं आज, उसका आता है। आज ये भी बताता है। आज तो पहली बार आया क्या? नहीं सर। आ रहा है रोज? यस सर। अच्छा। हाँ, कहाँ होती है? सर टेल में। टेल में होती है। किसकी टेल में होती है? लार्वा। एडल्ट एनिमल के? नो सर। किसकी? लार्वा। लार्वा की टेल में होती है। किसमें होती है? लार्वा की टेल में पाई जाती है। एडल्ट में क्या होता है? ये गायब हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मैंने बताया था ऐसा लार्वा, जो लार्वा तो एडवांस हो और एडल्ट प्रिमिटिव हो जाए, ऐसा जो डेवलपमेंट होता है, इस प्रकार के डेवलपमेंट को कौन सा डेवलपमेंट कहते हैं? बताओ मैंने। रिट्रोग्रेसिव। कैसा डेवलपमेंट कहते हैं? रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसे डेवलपमेंट को बेटा रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि किसमें पाया जाता है? यूरोकोर्डेट्स में पाया जाता है। अच्छा ये बताओ मुझे, एसिडिया की जो नोटोकॉर्ड होगी, वो कहाँ पाई जाएगी? हेड टू टेल पाई जाएगी, या एडल्ट में पाई जाएगी, या लार्वा में पाई जाएगी, या होगी ही नहीं? है उसकी लार्वा स्टेज में। क्योंकि कभी कभी देखो ऐसे एग्जाम्पल उठाएगा वो, और उसमें वो कैरेक्टर पूछ लेगा जो उस फाइलम का है। जैसे मैंने कहा था एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए, फाइलम का नाम नहीं देगा, उस फाइलम के एनिमल से पूछ लेगा वो। अब आप कहेंगे ये तो स्यापा हो गया, अगर हमने तो जी भर के तो फाइलम का याद किया था, पूछ लिया इसने एनिमल, है ना? तो इसलिए मैंने कहा एनिमल भी याद होने चाहिए, उनमें पूछ लेता है। ठीक है बच्चे? सिफेलोकॉर्डेट जो होते हैं बेटा, इनमें हेड टू लेके टेल तक एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाती। ठीक है। और तीसरे जो वर्टिब्रेटा है, उनमें नोटोकॉर्ड क्या हो जाती है? जनरली किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। इस शब्द का अर्थ आप बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं या नहीं जाने? बॉडी वही इनमें है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, पाई लेटरल सिमेट्री है, हार्ट इज वेंट्रल, मस्कुलर हार्ट है जो कि वेंट्रल है, वेंट्रल इन पोजीशन है, हैं? बाकी एक्सक्रीशन के लिए इनमें किडनी, एक्सक्रीशन के लिए क्या है इनमें? किडनी। ठीक। जो वर्टिब्रेट्स हैं उन्हें फिर दो डिवीजन में बांट दिया गया। किसमें बांट दिया गया है? कौन कौन सी डिवीजन है वो? एग्नेथोस्टोमेटा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथोस्टोमेटा कौन है? जिनमें जॉ नहीं है, जिनमें जॉ नहीं है, जबड़ा नहीं है।
जबड़ा नहीं है तो दांत भी नहीं होंगे, ये तो सर खाएंगे कहाँ से? खाएंगे कहाँ से? ना जबड़ा है ना दांत है, खाएंगे कैसे? बताओ भाई, खड़ा हो। क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान, ये नाम सुना हुआ लगता है मुझे। फरहान, ये बताओ बेटा, इनमें ना तो जबड़ा है और दांत भी नहीं है जबड़े के अंदर, है तो खाएंगे कैसे? सोचो। वर्टिब्रेट वैसे हैं, है ना? तो सोचा। अच्छा रुको, अगर आप पे सारे दांत, डॉक्टर कहे कि दांतों में गड़बड़ हो गई, सारे दांतों को कुछ को निकाल दे, कुछ को कह दे कि गड़बड़ है अभी, और ठीक है इंजरी आ जाए, डॉक्टर कहे अब जियोगे कैसे? कैसे खाएगा, खाओगे? लिक्विड नहीं, आप सकिंग पे आ जाओगे। जब जबड़ा नहीं है, ये नहीं है, तो किस पे आ जाओगे? सकिंग पे आ जाओगे, सक करके, है ना? डॉक्टर कहेगा कि भाई सक करके खाओ, सक करके खाओ, पियो। अब आप दूध भी लेंगे तो भी उसे सक करेंगे, पाइप लेंगे, स्ट्रॉ ले लेंगे, नहीं स्ट्रॉ लेके सक। तो ये एनिमल ने भी यही जुगाड़ निकाला है, ये भी क्या करते हैं? सक कर। बैठ। जो एग्नेथोस्टोमेटा है उनकी एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। मुंह सर्कुलर हो गया, मुंह क्या हो गया? सर्कुलर हो गया, और सकिंग हो गया, सकिंग, है ना? सक करता है वो। ये सारे के सारे एक्टोपैरासाइट है, किसके? फिश के। कार्टिलेजिनस है? और समुद्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। एक खास बात करते हैं, एक स्पेसिफिक बात करते हैं, ऐसे तो मैराइन है ये, सारे के सारे समुद्री हैं। क्या ये पूरा जीवन समुद्र में व्यतीत करते हैं? नो सर, एक्सक्लूसिव मैरीन है ये? नो सर, मैरीन तो है लेकिन एक्सक्लूसिव मैरीन नहीं है। नहीं है। थोड़े से फ्रेश वाटर, थोड़े से काम ये फ्रेश वाटर में भी निपटाते हैं, है ना? क्या करते हैं फ्रेश वाटर में ये? प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए जाते हैं फ्रेश वाटर में, हैं? वहां पे अपने जो जर्म सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं, लार्वा बनता है, लार्वा में मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, और जब लार्वा मेटामॉर्फोसिस होता है तो फ्रेश वाटर से वापस आ जाते हैं, किसमें? बॉडी में स्केल नहीं होते, इनके सल्क नहीं होते, और ना ही पेयर फिन्स होते। पेयर पिंगुइन में नहीं होगा। नहीं होते, फिन होते हैं लेकिन ये पेयर्ड नहीं होते, है ना? दो दो नहीं होते। क्लियर? इसके भी दो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो दोनों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना? हाँ, एक और विषय स्पेसिफिक बात, इनमें रेस्पिरेशन के लिए 6 to 15 पेयर ऑफ स्लिट्स होते हैं, है ना? ये भी स्पेसिफिक बात इनकी है। इसके बाद आते हैं दूसरा सुपर क्लास, कौन सी थी? हैं? टेट्रापोडा। क्या थी? डिवीजन, डिवीजन था आपका कौन सा? टेट्रापोडा। अब टेट्रापोडा के अंदर फिर क्या है? क्लासेस हैं, तो कौन कौन से फिशेज हैं? एम्फीबियंस हैं, एम्फीबिया इसमें। सर आपने स्पीशीज नहीं बताई। अच्छा, अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया। हम वहां अरे गैनाथोस्टोमेटा में आ रहे। गैनाथोस्टोमेटा को बांट दिया गया है दो सुपर क्लासेस में, एक पहले पीसीज में और दूसरा टेट्रापोडा। पीसीज के भीतर फिर दो क्लास, पीसीज के भीतर फिर दो क्लास हैं, कौन सी? कॉन्ड्रियोसीज एंड ऑस्टियो। कॉन्ड्रियो मीन्स कार्टिलेज, ऑस्टियो मीन्स बोनी, कार्टिलेजिनस फेस, बोनी फेस। इनमें चूंकि जबड़ा है, इनमें जबड़ा है, तो जबड़े में दांत भी है।
क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर प्लेकोइड स्केल होते हैं। क्या होते हैं? प्लेकोइड स्केल। उनके ही मॉडिफाइड क्या होते हैं? इनके टीथ होते हैं। ये भीतर की ओर क्या होते हैं? स्केल पाए जाते हैं। इनमें हालांकि एनसीईआरटी ने ये बात नहीं की है, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स इनमें होते हैं। हालांकि एनसीईआरटी इसके बारे में चुप रहा है ना। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं और उसके ऊपर ओपरकुलम नहीं होता है। ओपरकुलम इनके ऊपर नहीं होता। ठीक है। हार्ट में 2 चैम्बर्ड है। हार्ट 2 चैम्बर्ड है। एक और स्पेसिफिक बात हमने कॉन्वेक्स की कही थी और वो क्या है? इनमें नोटोकॉर्ड प्रजेंट होती है। क्या होती है? नोटोकॉर्ड प्रजेंट होती है। पेयर्ड फिन है। फिन क्या है? पेयर्ड है। मेल और फीमेल अलग अलग है। ये सारे के सारे परभक्षी हैं। क्या है? परभक्षी। जबड़े बहुत मजबूत हैं इनके, जॉ बहुत मजबूत होते हैं और जॉ बहुत मजबूत होने से ये अपने शिकार को बहुत बेरहमी के साथ शिकार करते हैं और खाते है ना। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन और ज्यादातर ये जो है वीवी पेरी शो करते हैं। तो ये मान लिया गया है कि इनमें जो जो डेवलपमेंट है वो कैसा है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डायरेक्ट वीवी पेरी शो करेंगे तो डायरेक्ट होगा। क्लियर। इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। स्कोलियोडॉग, जिसे कि डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्पेल पावर कुत्ते की तरह होती है। दैट्स व्हाई इट इज नेम डॉग फिश। कुछ एनिमल में इनमें इलेक्ट्रिक भी होती है एज टॉर्पीडो। क्या होती है? टॉर्पीडो। कुछ में पॉइजनस स्टिंग भी होते हैं, जिस है ना, उसमें पॉइजनस स्टिंग भी होते हैं एज स्टिंगरो और ट्राइगॉन। ठीक है ना। और भी पूरे एग्जाम्पल इसके जो दिए हुए हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। मेल में क्लेस्पर्स होते हैं, हेल्प इन रिप्रोडक्शन और यू कैन से कॉपुलेशन। एग्जैक्ट। अब बचा है कौन? बोनीफिश। इनमें बोन है ना, एंडोस्केलेटन बोनी है। कितने पेयर? कोई नहीं बोलेगा। कितने पेयर गिल स्लिट इनमें पाए जाते हैं? हाथ खड़े करो। कितने पेयर गिल स्लिट ऑस्टियोक्सीज में पाए जाते हैं? पढ़ रहे हैं अब, करनी पड़। हाँ, कितने? 4 पेयर विद ओपरकुलम और विदाउट ओपरकुलम। विद ओपरकुलम। विद ओपरकुलम। बैक चीज। और हाँ, एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, वो पहले भी छुट्टी थी और अब भी छुट्टी। जो ऑस्टियोपैथीज हैं उनका जो माउथ होता है ना बेटा, वेंट्रल होता है। माउथ क्या होता है? वेंट्रल होता है, नीचे की तरफ आ जाता है। और जो ऑस्टियोपैथीज है उनमें माउथ जो है फ्रंट होता है ना। ये बात भी ध्यान में रखें। ठीक है। हाँ, हार्ट में 2 चैम्बर है। हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 2 चैम्बर है। साइक्लोइड और टीनोइड टाइप के स्केल इनमें पाए जाते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग है। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट डायरेक्ट है। एग लेइंग है, ओविपेरस है, लेकिन उसके बावजूद भी डेवलपमेंट डायरेक्ट है। कोई लार्वल स्टेज इनमें नहीं रही। ठीक। ओविपेरस में अंडे देते हैं। और इसके एग्जाम्पल में हमने आपको एग्जाम्पल तो याद करना ही है। और एक एग्जाम्पल हमने खास तौर से आपको कहा था, जो एक्वेरियम में पाई जाने वाली फिश है
उसका एग्जाम्पल भी खास तौर से याद करके रखना है। बच्चे इसे सोचते हैं ये तो अनइम्पोर्टेंट होगी, छोड़ दो इसे, है ना। एनसीईआरटी आपकी मानसिकता पढ़ता है कि बच्चे किसे छोड़ेंगे, अच्छा उसे ही पूछ लो। लगेगा कि इतना पढ़ लिया, चलिए आज से छोड़ दें, थोड़ा हल्के हो जाओ, तो पता लगा वही आया क्वेश्चन, कहेंगे लो मैंने तो अपने नंबर खो दिए कमा कहीं, जब इतना पढ़ा तो इसे भी पढ़ लेता। चलिए ये तो हुआ कौन, फिशेस। अब आते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा वो है जिनमें लोकोमोशन के लिए पेयर्ड लिम्स पाए जाते हैं। पेयर्ड क्या होते हैं, लिम्स पाए जाते हैं। इनको कई क्लासेस में बांटा गया है। एम्फीबियंस हैं, ये रेप्टाइल है, एप्स हैं और मैमल्स। क्लियर। एम्फीबियन कौन है, और जो अपना लाइफ जो है लैंड और वाटर दोनों में स्पेंड करते। इनकी स्किन मोस्टली मॉइस्ट होती है, थिन होती है, रेस्पिरेशन में इनकी हेल्प करती। ये टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वेटिक भी है। ये तो बात इनके पहले ही बात में आ गई, ठीक है। सिलोमेट है, एसिलोमेट है, सिलोमेट है। बाइलेटरल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है। और किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंतर्गत है। इनमें जो कान है ना, दैट इज डिनोटेड बाय अ टिम्पैनम। टिम्पैनम वास्तव में अगर हम आदमी में देखें तो मैन में 3 तरह के ईयर है, एक एक्सटर्नल, एक मिडिल और एक इंटरनल, है ना। एक्सटर्नल ईयर ये दिखते हैं, तो इनमें एक्सटर्नल ईयर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन सीधा कान, फिर एक्सटर्नल से अंदर जाएंगे तो क्या होगा, कान की पट्टी आएगी, इसे टिम्पैनम बोलते हैं, है ना। इनमें टिम्पैनम बिल्कुल बाहर है। अगर हमारे बाहर होती तो क्या नुकसान होता, सबसे तगड़ा, अगर मम्मी पापा या टीचर थप्पड़ मार देते तो कान का पर्दा रोज फटा रहता, है ना। तो हम एयर में रहने वाले प्राणी है ना, तो इसलिए हमारे भीतर सुरक्षित है। तो पता है ये उछल कूद करने वाले हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे ना, तो उसमें देख लिया था ये उछल कूद बचाने वाले आदमी है भाई, तो इनमें अंदर ही रखो तो सुरक्षित रहेंगे। ये इवोल्यूशन की डिमांड है ना। हम कुछ करना चाहें लेकिन वातावरण जो चाहता है वो अंग हम में बनते और बिगड़ते हैं। क्लियर। तो उसके बाद इनमें हार्ट 3 चैम्बर, हार्ट में कितने चैम्बर है, 3 चैम्बर। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, लेकिन इनमें खास बात है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल, इनमें जेनाइटल कोर और इनमें यूरिनरी कोर, तीनों को तीनों एक स्ट्रक्चर में खुलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोएका। और ये क्लोएका केवल एक ओपनिंग के द्वारा बॉडी से बाहर खुलती है ना। यस सर। मेल और फीमेल इनमें भी अलग अलग होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी पाई जाती है। हाँ, इनमें आईलिड होती हैं, आईलिड पाई जाती हैं। ये खास बात अलग है कि आईलिड जो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के रूप में, आईलिड किस रूप में होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आ जाएगी, जब फ्रॉग पढ़ेंगे तब आ जाएगी। अभी फ्रॉग भी तो है ना डिटेल आपके पास, तो जब आ जाएगी। क्लियर। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, एग लेइंग है, और डेवलपमेंट इन डेवलपमेंट क्या है, इन दैट। क्लियर। यस सर। एग्जाम्पल है, प्रोग्रेस पादप रहित। हाँ एक एग्जाम्पल हमने बताया था इक्टोफिश का है, जो कि लिम्ब लेस है, लिम्ब लेस ऑर्गेनिज्म है, उसमें लिम्ब होते ही नहीं है, ठीक है। हालांकि इसके कुछ अलग अलग हैबिटेशन है। फ्रॉग की कुछ फ्रॉग ऐसे होते हैं जो ट्री पे रहते हैं, जैसे हाइला है, ट्री पे रहता है, ग्रीन कलर का होता है, ट्री से लंबी लंबी छलांगे मारता है नीचे, है ना। बाकी मेंढक के बारे में जानेंगे। उसके बाद है रेप्टिलिया, क्रैवलिंग, जो रेंग कर चलने वाले, है ना, क्रीपिंग ट्रैवलिंग एनिमल, बेटा रेंग कर चलते हैं। बॉडी के ऊपर स्केल होते हैं, बॉडी के जो स्किन है वो ड्राई है, स्केली है, स्केल पाए जाते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है इनमें,
इनमें भी टिम्पेनम होती है, इनमें भी क्या होती है, टिम्पेनम होती है। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं, बट क्रोकोडाइल हैज 4 चैम्बर, यानी 4 चैम्बर का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक। एक और खास बात इनमें पाई जाती है, इनमें रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा। क्या होता है, लंग्स के द्वारा होता है। जिन भी एनिमल्स में लिम्ब पाए जाते हैं, उन लिम्ब की फिंगर में या तो क्लॉ होते हैं, पंजे होते हैं। क्या होते हैं, पंजे। देखे ना पंजे। आ, हाँ, एक कैरेक्टरिस्टिक जो है फिश से ही छुपी थी, वो किसी में नहीं हमने बताई। सारे के सारे जितने अब तक हमने पढ़ाए हैं, टेम्परेचर के मामले में कोई किलोथर्म्स होते हैं, है ना। यस सर। क्या होते हैं, कोई किलो कोई किलोग्राम्स होते हैं। बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बदलता रहता है। बदलता रहता है एटमॉस्फेयर के अनुसार। रेप्टिलियंस भी ऐसे ही हैं, रेप्टिलियंस भी ऐसे ही होते हैं। कुछ पॉइजनस होते हैं जिसमें पॉइजनस ग्लैंड होती हैं, और जो पॉइजनस होते हैं उनके जो टीथ हैं, मैक्सिलरी टीथ, वो बड़े हो जाते हैं और तब उन्हें फैंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फैंग्स, है ना। यस सर। मेल और फीमेल अलग अलग हैं, क्लोएका इनमें भी पाया जाता है। एग देते हैं ये, और डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट। सर इस इसमें एक लाइन, इस फाइलम के कुछ जंतु बहुत लंबे जीवित रहते हैं, ये बात हमने आपको एक्स्ट्रा बताई थी। हाँ जी, क्या लाइन है बोलिए। इसमें किरेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचा शल्क या प्रशल्क पाया जाता सल्क या प्रसल्क का मतलब ये होता है, स्केल तो हो गए जैसे स्नेक वगैरह में या गिरगिट वगैरह में या फिश, ये हेमिडक्टाइलिस में, लेकिन जैसे क्रोकोडाइल है, कछुआ है, इनमें वो प्लेट्स में बदल जाते हैं। ठीक है ना, इनमें वो किस में बदल जाते हैं, प्लेट्स में बदल जाते हैं। क्लियर। यस सर। इसके बाद अगला फाइलम आता है एव्स। सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक एव्स की ये है, इनकी बॉडी जो है कवर्ड विद फेदर्स। बॉडी किससे कवर रहती है, फेदर से कवर रहती है। क्लियर। है। स्किन इनकी भी ड्राई है, जिसमें ग्लैंड नहीं होती है, लेकिन जो पोस्टीरियर साइड है, टेल साइड है, वहां पर ऑयल ग्लैंड पाई जाती। ठीक है। ये बोनी है, इनकी जो लंबी बोन्स होती हैं, क्योंकि इन्हें उड़ना होता है, इन्हें क्या करना होता है, उड़ना होता है, तो बोन जो है स्पॉन्जी होती, एयर उनमें भरी है। ठीक है, एयर उनमें भरी रहती है। नंबर 1। नंबर 2, ये सारे के सारे डेवलपमेंट ऐसे करते हैं जिससे इनकी बॉडी का वेट कम हो और इन्हें उड़ने में हेल्प मिले। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं, लेकिन लंग क्योंकि इन्हें एयर ज्यादा चाहिए, तो लंग्स की हेल्प के लिए साथ के साथ इनमें एयर सैक्स भी जुड़े रहते हैं। एयर सैक इनके साथ प्रेजेंट रहते हैं, लंग्स के साथ जुड़े, जो उसे सपोर्ट करते हैं, रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इनमें हालांकि एनसीईआरटी में तो नहीं दिया शायद, बीक के मामले में इनमें जाज जो है मिलके बीक को फॉर्म कर लेते हैं, जिसमें टीथ नहीं होते। है ये बात, यस सर है। है चलो, अच्छा है तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात दे दी इसने, उनमें टीथ नहीं। नहीं होते। क्लियर। यस सर। एक और बात इनकी खास, इनमें कई खास बात। हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर हो गया, क्योंकि इन्हें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, Yes, sir. और ऑक्सीजनेटेड क्योंकि भागते दौड़ते बहुत हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए प्योर ब्लड की लगातार सप्लाई बहुत जरूरी है, इसलिए हार्ट में कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो। हाँ, सारे काम ये ऐसे करेंगे जिससे कि इनकी बॉडी का वेट कम से कम हो। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें क्रोप और गिजार्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्रोप एंड गिजार्ड होते हैं। क्रॉप तो क्या होता है, फूड स्टोरेज है एक तरह का, और गिजार्ड क्या करता है भाई,
पीसने का काम करता है, फूड को पीसने का काम करता है। क्लोएका इनमें भी पाया जाता है, क्लोएका इनमें भी पाया जाता है। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। कुछ उड़ने वाले, अच्छा हाँ, इनमें जो फोर लिम्ब है, क्या है बेटा, फोर लिम्ब, वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं फॉर फ्लाइंग पोजिशन, उड़ने के लिए। लेकिन कुछ बर्ड ऐसे भी हैं जो उनमें विंग्स तो होते हैं, इवन दैट दे कांट फ्लाई। ऐसे कौन कौन से बर्ड, ऑस्ट्रिच और पीकॉक उड़ लेता है। पीकॉक उड़ता तो है, मुर्गा भी उड़ता है, मुर्गी भी उड़ती है, वो बिल्कुल नहीं उड़ पाते, फ्लाइटलेस ब्लड है। ऑस्ट्रिच के बाद इमू, इमू, रिया, पेंगुइन, ठीक है ना, दीज ऑल आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, बिना उड़ने वाली चिड़िया हैं, ठीक है। हाँ, होम्योथर्मल। इन, हाँ, जितने भी एनिमल किंगडम में जंतु हैं, सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो रखने वाले हैं वो बर्ड्स, इनकी बॉडी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, बॉडी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। मेल फीमेल अलग अलग है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट डायरेक्ट। बर्ड्स काफी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, है ना, और बहुत सेंसिटिव प्राणी है। अगर किसी एरिया में से बर्ड कुछ गायब, एक्सटिंक्ट होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उस एरिया की जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो रही है। इकोलॉजी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, कुछ ना कुछ आदमी गड़बड़ कर रहे हैं वहां पे। इसलिए सबसे पहले पक्षी, क्योंकि सेंसिटिव है, यही गायब होते हैं वहां से। कुछ बर्ड एक्सटिंक्ट हो जाती है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है भाई, इसलिए बर्ड जो है चले गए, है ना। पावो क्रिस्टेटस हमारा नेशनल क्या है, बर्ड, क्या है, नेशनल बर्ड, मोर, क्लियर, मेल ना कि फीमेल। कभी कभी, है ना, जैसे घुमा देता है वो कि देखे कहां तक आता है, तो मोर है, मोरनी नहीं है हमारा नेशनल बर्ड, ठीक है ना, तो मेल वाला ही है ना बेटा। अच्छा, सर इसमें एक लाइन और भी है, पूंछ में तेल ग्रंथि। वो बता दी मैंने, ऑयल ग्लैंड बता दी जब मैं स्किन बता रहा था कि पूंछ में ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। आपने देखा होगा जितने भी बर्ड्स होती हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी चोंच जो है पूंछ के पीछे लेके जाती हैं, यूं पीछे वहीं से कहीं पे मारती हैं, उस वैक्स को लेती हैं, ऑयल को लेती हैं और अपने पंखों पे रगड़ती हैं, जिससे कि उनके जो विंग्स जो है वाटर प्रूफ बने रहे, वाटर प्रूफ क्या रहे, बने रहे, इसलिए वो ये काम करती है, ठीक है। इनके जो फोर लिम्स हैं, विंग्स में होंगे, हिंड लिम्स जो है पीछे का है, उन पे स्केल पाए जाते हैं, क्या होते हैं, स्केल होते हैं, और वो अलग अलग काम करने के लिए भी एडप्ट रहते हैं। कुछ में तैरने के लिए भी होते हैं एडप्ट, कुछ में वस्तुओं को पकड़ने के लिए रहते हैं, है ना, वॉक करने के लिए रहते हैं, और भैया कुछ में तो एक और संरचना होती है, इस पर क्या होती है, इस पर होता है मेल में, जो हिंड लिम्ब है, उनका औजार, उससे वो फाइट करते हैं, क्या करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ते हैं, अपने शत्रुओं को घायल करते हैं, है ना। सब जानते हैं ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ी सेल, लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच का जो एग होती है वो सबसे बड़ी क्या होती है, सेल, है ना। पेंगुइन कहाँ पाई जाती है, हैं? हाँ, ठंडे स्थानों पर, पोल्स पे पाई जाती है ना, पोल्स पे पाई जाने वाला है। चलिए ये बर्ड्स के बारे में हो गए, इसके भी एग्जाम्पल आप सारे याद कर लीजिए, कोवे सही है ना, कोवे से शुरू हुआ है, सारे याद करने। इसके बाद फाइलम आता है मैमेलिया, मैमल्स। हम सब यहाँ जितने जो बैठे हुए हैं सब इसी ग्रुप के मेंबर हैं। इस ग्रुप की सबसे खास बात ये होती है, सबसे डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनमें मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, परजेंट, स्किन हेयरी होती,
स्किन कैसी है? एरिया, हेयर पाए जाते हैं स्किन पर, ठीक। हार्ट 4 चैम्बर्ड है। हार्ट क्या है? एक्सटर्नल ईयर इज प्रोजेक्ट, एक्सटर्नल ईयर इज, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान करके रखो, ये घुमाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जो भी मैमल बच्चे देगा उसमें एक्सटर्नल ईयर होंगे, जो भी मैमल बच्चे नहीं देगा इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, एग्जाम्पल उनका देता है जो एग लेइंग है और पूछता है एक्सटर्नल ईयर है या नहीं है। अब आप कहेंगे हमने तो एनसीईआरटी में एक्सटर्नल ईयर पढ़े थे, तो बच्चे क्या करते थे, एकदम मार देते हैं यहाँ एक्सटर्नल ईयर है, जबकि जो एग लेइंग मैमल्स हैं उनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, ये बात ध्यान रखनी है। जो विविपेरस मैमल हैं उनमें ही एक्सटर्नल ईयर होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, इसे भूलना नहीं है, ठीक है बेटा। हार्ट 4 चैम्बर, हार्ट क्या है? चैम्बर, ठीक। रेस्पिरेशन बाय लंग्स है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स है, ठीक। नेक्स्ट, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दे में बी, अच्छा डेवलपमेंट तो डायरेक्ट, डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट है। अब इनमें 3 श्रेणी के जानवर हैं, एक वो है जो अंडे देते हैं, एक वो है जो अविकसित बच्चे देते हैं, एक वो है जो विकसित बच्चे, 3 तरह के हैं। और इसी आधार पे इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया, पहले तो 3 में था लेकिन अब पहले 2 में बांटा गया है, फिर इन्हें 3 में बांट दिया, है ना। प्रोटोथीरिया एंड थीरिया या यूथीरिया, ना। प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया के अंदर वो एनिमल्स रखे गए हैं, वो मैमल्स रखे गए हैं बच्चों जिनमें मेमरी ग्लैंड तो होती है लेकिन मेमरी ग्लैंड में निप्पल्स नहीं होते, मेमरी ग्लैंड में निप्पल नहीं होते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे आर एग लेइंग, क्या होते हैं ये? एग लेइंग। और एक्सटर्नल ईयर का मैंने बताया नहीं होता, एक्सटर्नल ईयर इनमें नहीं, ठीक है। इनमें कौन कौन आते हैं? ऑर्निथोरिंकस, क्या आते हैं? प्लेटिपस, स्केली एंटीटर, स्पाइनी एंटीटर, ये इस जो है सब क्लास के एनिमल हैं, है ना। ऑर्निथोरिंकस आपके यहाँ एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लेटिपस का, शायद दिया हुआ है। देखो मैमल्स को पढ़ो, एगलेइंग में, एगलेइंग के बराबर में जहां एगलेइंग लिखा होगा उसके बराबर में दे दिया होगा। जी सर, प्लेटिपस दे रहे प्लेटिपस दिया है, उससे पहले ऑर्निथोरिंकस भी लिखा होगा, जी सर, यस हाँ लिखा होगा, अंग्रेजी वाले में जरूर होगा, आज लिखा हुआ है ना एग्जाम्पल्स में। हाँ, अब कुछ मार्सुपियम होते हैं, क्या होते हैं? मार्सुपियम, जो कि क्या होता है? इनकम्प्लीट बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चा पूर्ण विकसित नहीं होता, तो उनके उदर भाग में एक थैली नुमा संरचना बन जाती है जिसे मार्सुपियम कहते हैं। उस मार्सुपियम में ही उस एनिमल की मेमरी ग्लैंड होती है, तो बच्चा जब उसमें आता है तो उसके अंदर सुरक्षित रहता है और वहीं पे बड़ा होता है, कंगारू जैसे, जैसे कैंगरू, है ना। हाँ, उसमें ऐसा ही होता है। बाकी तो मैमल्स आपने देखे हैं पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं, हैं? इनमें एग्जाम्पल याद रखने हैं, बहुत एग्जाम्पल। कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जिन्हें आप मैमल नहीं सोचते होते होंगे। डॉल्फिन क्या है? फिश है क्या मैमल है? डॉल्फिन एक मैमल। नेशनल एनिमल कौन है हमारा? टाइगर। कौन है? टाइगर। और वो नेशनल लैंड एनिमल है हमारा। नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है हमारा? डॉल्फिन। नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? डॉल्फिन।
ठीक है ना? ये बात ध्यान रखने की, डॉल्फिन बहुत समझदार होती है। वेल क्या है? वेल मैमल है क्या है? वेल भी एक मैमल है। वेल भी एक क्या है बेटा? मैमल है। वाटर में रहती है लेकिन इवन दैट मैमल। फ्लाइंग मैमल कौन है? फ्लाइंग मैमल ऐसा मैमल जो उड़ता है। बैट, हाँ बैट जो है फ्लाइंग मैमल है, उड़ने वाला मैमल है। ठीक है, इनके एग्जाम्पलों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कैरेक्टर तो आपको याद रहते हैं लेकिन इनके एग्जाम्पल आप भूल जाते हैं। इनके जूलॉजिकल नेम भी याद रखेंगे, है ना? बहुत सारे हैं, कुत्ते का भी है, बिल्ली का भी है, शेर का भी है, चूहे का भी है ना? इसलिए तो मैंने कहा था कि देखो, जिसके इन्होंने क्या काम कर रखा है, जिसके कैरेक्टर मुश्किल है उसके एग्जाम्पल तो दे दिए थोड़े, जिसके कैरेक्टर आसान है उसके एग्जाम्पल बढ़ा दिए। ठीक है, तो भैया इसलिए वो सारे याद करने से तो हमने दिए थे तुम्हें। पर मैमल है, हमारे ही रिश्तेदार हैं, सबसे निकट के रिश्तेदार हैं भाई हमारे, तो उन्हें तो याद करने ही पड़े, है ना? मैमल करो उन्हें। इस प्रकार से बच्चों एनिमल किंगडम्स जो है समाप्त होते हैं मैमल के बाद, है? एनिमल किंगडम आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़े, इन्हें एक दो बार तीन बार और घर से पढ़ो, इनके कैरेक्टरिस्टिक को, है ना? और इनके एग्जाम्पल जरूर, जब आपको एग्जाम्पल भी इनके याद हो जाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस अपने आप क्रिएट हो जाएगा इस लेसन के प्रति। इस लेसन के प्रति एक कॉन्फिडेंस अपने आप क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा कि भाई ये लेसन अब हमारा लगभग पक्का हो। इसे तो केवल मिड के टाइम में हमें रिवाइज करना बाकी है ना? तो इसी तरह से हमें तैयार करने, एक दिन मैंने कहा था कि एक दिन मैं क्या करूंगा? एग्जाम्पल सुनूंगा खाली आपसे, है ना? हो रहे याद कुछ या नहीं? देखो, एक टाइम बाउंड कार्यक्रम आपको बनाना पड़ेगा। अनलिमिटेड टाइम का कोई कार्यक्रम नहीं होता यहाँ, टाइम बाउंड। क्या है? टाइम बाउंड। उसका तरीका है, हर चीज का एक सिस्टम होता है, पढ़ने का एक तरीका है। भैया थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है? दीवार पे टांग दो उन्हें लिख के, जानवरों को कहाँ टांग दो? दीवार। खाना खा रहे हैं ना, तो हाँ दो चार तो खाना खाते वक्त याद हो जाने चाहिए। कुछ भी कर रहे हो कमरे में, एक बार अंदर घुसे दो चार एनिमल देख लें, फिर घुसे फिर दो चार देख लें, है ना? तो बेटा ऐसे याद करोगे तो ये एग्जाम्पल याद होते हैं, क्योंकि ये बहुत बोरिंग काम होता है। एग्जाम्पल याद करना क्या होता है? बहुत बोरिंग काम होता है। आप 8-10 रट के मारेंगे, फिर उनमें से दो चार भूल जाएंगे, साला 8-10 तो याद कर रहे थे, फिर 3 भूल गए। तो होता है ऐसा, ये हमारी मेमोरी, ये आपका दोष नहीं है, सबके साथ होता है। बस कोई है कि भाई ठीक है आपने 10 किए, बस फर्क ये रहता है किसी किसी का दिमाग काम कर रहा है, वो 10 में से 8 याद कर लेगा, कोई 10 में से 7 याद रख पाएगा, 10 में से 6, 10 में से 5, 10 में से 4, है ना? फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जो 4 हुए सबसे पहले, फिर जो नहीं हुए उन्हें पकड़ोगे। तो भैया ये लिस्ट बना लो, एक फाइलम पकड़ लो, सबसे पहले वही पकड़ लो जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे क्योंकि क्वेश्चन पूछने की संभावना भी उनमें से ही ज्यादा है। सबसे पहले उन्हें पकड़ो, मैमल ही पकड़ लो, मैमल, एप्स, रेप्टिलिया, एम्फीबियन। इन क्लास में निपटाओ तो आधी निपटती समझ लो। एक काम और, एक काम और करना, जब आप नोट्स बनाए, इनमें बहुत सारी सब नेम के साथ फिश है, कोई सिल्वर फिश है, कोई है ना जेली फिश है, कोई कोई है, कोई डॉग फिश है, तो इसको स्टार फिश है। तो ये सारी फिश भी बेटा एक जगह लिख लेना और सामने उनका फाइलम भी लिखते रहना, लिखते रहना, जिससे आपको पता लग जाए असली फिश कौन सी है। ठीक है ना? असली फिश कौन, जो पाइसिस है वो असली फिश है, चाहे वो कॉन्डोकेथीज हो चाहे वो ऑस्टियोथीज, वो ट्रू फिश है ना, वही फिश है जो पीसीज में है। बाकी
डुप्लीकेट फिश है, फिश जैसी लगती है लेकिन उन्हें डुप्लीकेट, इस तरह से याद करो इन्हें। एग्जाम्पल को याद करना है बहुत बढ़िया तरह से, है ना। Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक मेरे हिसाब से आप लोगों की याद हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने आज भी रिवाइज कराई है, कल भी मैं पिछला थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, कुछ सुन लेता हूँ आपसे, तो सब बच्चों को कैरेक्टरिस्टिक में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको प्रॉब्लम आएगी अब एग्जाम्पल, ये भी 2-4 दिन आएगी, है ना। इन पे लगा दो रोज 10 दिन, मान लिया पढ़ रहे तो आप अगला चैप्टर, लेकिन एग्जाम्पल पढ़ने में क्या होगा, ये सब है ना। ये पढ़ लो, इसे याद कर लो, है ना? या नहीं। ये सर खड़े हो फिर, क्या नाम है, अगस्त अगदस कमान अकदस अगदस कमान अकदस कमाल साहब, आपने ये पढ़ लिया पूरा का पूरा। फाइलम है, किंगडम एनिमेलिया को पढ़ा। सबसे अच्छा फाइलम कौन सा लगा इनमें? अपनी अपनी चॉइस, है ना। जितने फाइलम पढ़े हैं सबसे अच्छा फाइलम आपको कौन सा लगा? आप मैमल ही अच्छा लगा आपको? देखो मैमल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वहां तो फंस जाओगे तो। मैमल में, है ना, अगर मैमल अच्छा लगा है तो मैमल में तो बहुत एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि जो जिसकी चॉइस होती है उसमें उसका इंटरेस्ट ज्यादा हो, इंटरेस्ट ज्यादा होता तो अच्छी तरह से याद कर, तो बेटा उन्हें याद करना कैसा होता है, हाँ? इन्हें ब्रिटिल स्टार, ब्रिटिल स्टार का नाम सुना है? ये सर ब्रिटिल स्टार का नाम कितने बच्चों ने सुना है? सर एक बच्चे ने सुना, बाकी 2 ने सुना है। कौन से फाइलम का एनिमल है? इकाइनो टर्मेट का। खाली नाम से थोड़ा छोड़ दूंगा मैं। जी मैंने तो आपसे सुना था। तो ब्रिटिल स्टार इकाइनोडर्म का है ना। सर ओबीलिया का नाम सुना है आपने? ओबीलिया, कितने बच्चों ने नाम सुना ओबीलिया का? ओबीलिया की एक खास बात हमने बताई थी, जब हमने ओबीलिया को बताया था एग्जाम्पल में, उसके साथ एक खास बात जोड़ के बताई थी। एक बच्चे ने सुना है, हैं? खड़े हो जाओ, क्या नाम है आपका? इल्मा। इल्मा बताएगी कि ओबीलिया कहाँ पढ़ा हमने, कौन से फाइलम का जानवर है, और इसकी क्या खास बात। इसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म होती हैं। इट मीन्स इसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है। और जब पॉलिप और मेडुसा की बात की तो सबको पता लग गया होगा ये कौन से फाइलम का जंतु है। कौन से फाइलम का है? डेरिया का जंतु है ना। वेरी गुड, बैठ जाओ। कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं बच्चों कि एनिमल एक तरफ सिंपल नेम लिख दिए और दूसरी तरफ उनके जूलॉजिकल नेम लिख दिए और फिर वो मैचिंग करा ले। कभी कभी कोई कैरेक्टर लिख देते हैं, उधर फाइलम का नाम ना लिख के एनिमल का नाम लिख देते हैं कि बताओ ये इसमें पाया जाता है या नहीं इसमें पाया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बना लेता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बहुत बनाता है कि इस फाइलम के बारे में गलत बात कौन सी, जो बात सही नहीं है वो बताओ, या कितनी बातें ऐसी हैं जो सही नहीं, है ना। इस तरह के प्रश्न भी घुमा घुमा के पूछता है। यानी वो किसी भी, आप समझिए उनका उद्देश्य समझिए, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। वो ऐसे इसलिए पूछ रहे हैं अलट पलट के, दाएं से बाएं से। जैसे आप कोई चीज लेने चले जाओ ना बाजार में, है महंगी चीज होती है और आप लेने चले जाओ, तो आप ऐसे क्यों ना ले लोगे, क्या कहोगे? जब टमाटर 20 रुपए किलो थे तो आपने एक भी टमाटर नहीं देखा होगा कैसा दे रहा है वो कैसा नहीं है, हैं? दे दे भाई, डाल दे 1 किलो, है एक आधा खराब निकलेगा देख लो। लेकिन अब
₹150 चल रहे हैं, फिर दोबारा से एक बार सस्ते होते फिर महंगे हो गए। हाँ? अब आप जब जाओगे टमाटर लेने तो आप कहोगे भैया टमाटर देना, वो तोलेगा क्या, आप कहोगे रुक जाओ। फिर टमाटर को आप उठाओगे, उसका मुआयना करोगे, दाएं से देखोगे उसे, बाएं से देखोगे, ऊपर से देखोगे। हैं? अब पहले तो जब ₹10 था वो भी टोक देता था कि भाई कोई सोना ले रहे क्या, लेकिन अब वो टोकता नहीं। मुझे पता है महंगा है तो भाई ग्राहक को देख के लेगा। तो भैया उन्हें डॉक्टर चाहिए, मैं क्या चाहिए, डॉक्टर चाहिए। तो आपके ज्ञान को कैसा ज्ञान है, आप में कितना ज्ञान है, बहुत देख रख के आप में से छांट के डॉक्टर छांटने हैं वो। तो आपको भी देख दाख के लेते हैं वो, इसलिए प्रश्नों को इस तरह से बनाते हैं। इसलिए आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, सरल नहीं है कोई भी चीज, सरल नहीं है। इसे इजी मत समझें। अपने ज्ञान को जो भी आपने अर्जित किया है बेटा, उसे बहुत अच्छी तरह से दाएं बाएं से याद करें। सरसरी पढ़ा हुआ काम नहीं करेगा, सरसरी पढ़ा हुआ काम, बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ काम, बहुत पक्का याद किया हुआ काम करें। ठीक है, तो ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। एनिमल आपने पढ़ लिए, उससे पहले बॉटनी में प्लांट्स का भी हो गया होगा क्लासिफिकेशन, तो या भी नहीं? अरे हम वो उस पे आगे सर 2 एल्गी और ब्रायोफाइट्स में बता देते हैं। अच्छा, एल्गी और ब्रायोफाइट चल गए, हो गए थे सर, ब्रायोफाइट्स हो गए, मॉस चलेगी, ब्रायोफाइट हो गए, जी सर। समझ पेरिडोफाइटा जी और सर। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वो भी समाप्त हो जाएंगे। वो कौन से लंबे हैं। एनिमल किंगडम में, एनिमेलिया में कोई आपकी बात समझ में ना आई हो, एनसीईआरटी में कोई ऐसी लाइन जो आपने पढ़ी हो और आपकी समझ में ना आई हो, तो यू कैन डिस्कस विद मी, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, उस लाइन का अर्थ पूछ सकते हैं, है ना। अब बहुत आसान हो गई है बायोलॉजी, समझो। एक टाइम ऐसा था कि बायोलॉजी की बुक ही निर्धारित नहीं थी और वो कहीं से भी कोई भी सवाल टपका देते थे, बच्चे अंधेरे में रहते थे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, है ना। अब कम से कम ये तो पता है आपको कि 90% तो इसी में से आना है ना, 90% प्रश्न तो इसी ज्ञान में से आने हैं, 10% के लिए लड़ेंगे। यस सर। पहले इसे तो पकड़ लें, अथवा ऐसा ना हो 10 पहले पकड़ के बैठ जाओ, तो पता लगता कि 10 ही आए पर 90 तो गायब होगी, है ना। तो पहले वो पकड़ो जिसे हम इजीली पकड़ सकते हैं और मेजोरिटी पार्ट, यस सर। है ना बेटा। तो पूछो मैंने क्या पूछा आपसे, कोई ऐसी लाइन आपने पढ़ाओ। अच्छा, ईमानदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ मुझे बताओ, मैं उन बच्चों की शक्लें देखना चाहता हूं जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, जब मैंने एनिमेलिया पढ़ाया उन्होंने अपनी एनसीईआरटी बुक को घर पे खोला और उसे पढ़ा। कितने बच्चे हाथ कर दो। सब बच्चों ने पढ़ा है। हाँ बेटा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, देखो मैं कड़वी बात कहूंगा फिर, और कड़वी बात बहुत है, केवल ये सोच लेना कि निट हो जाएगा, जिंदगी भर लगे रहना नहीं है, टाइम वेस्ट करे जाना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, निट नहीं होगा। अपने आप को चेंज करना पड़ेगा बेटा, है ना। ये संघर्ष बहुत कैड़ा है, तकड़ा संघर्ष। इस संघर्ष में आपको विशेष योद्धा बन के ही जीत सकेंगे, साधारण योद्धा बन के आप इस संघर्ष को नहीं जीत पाए, है ना। तो इसलिए मैंने कहा है एनसीईआरटी तो बेटा पढ़ना है, पहले दिन से कह रहा हूं मैं ये बात, जब नहीं पढ़ते हो तो देखो दिक्कत आएगी। एक चीज और बहुत क्लियर बच्चों, मैं बता दूं आपको, अपने दिमाग में एक चीज बिठा लेना, सबसे पहले किसे पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी का जो ज्ञान है ना वो ही पकड़ना है, इसलिए ना इधर जाओ ना उधर रहे। कुछ बच्चे जब सवाल पूछते हैं इधर उधर के तो मैंने स्वीप करता, है ना, क्योंकि मैं समझ जाता हूं कि उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, एक दो क्वेश्चन बाहर के पढ़ लिए हैं और वो हमें चेक कर रहे हैं, ठीक है नहीं, वो यहाँ है, लेकिन एनसीईआरटी पकड़ो, क्या पकड़ो, एनसीईआरटी पकड़ते रहो और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। जो बच्चा ये करेगा वो ही सफलता पे चढ़ेगा, है ना।
बायोलॉजी में तो देखो बायोलॉजी में कितना आसान है, आपको एनसीईआरटी से ही काम चल रहा है ना। फिजिक्स में आपको कुछ और भी पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा, है ना बेटा। जी सर। लेकिन बायोलॉजी में तो कितना आसान हो गया, वही आप पढ़ नहीं रहे हैं। कैसे काम चल, क्यों भाई फरहान, चल जाएगा काम, क्या करोगे फिर, पढ़ेंगे, अभी ये में है, भविष्य में है बात, है ना। हाँ जी, अब टाइम खत्म हो गया है ना। हाँ, अब बिल्कुल लग जाओ, जिसे कहना चाहिए सब कुछ छोड़ दो, त्याग कर दो सब कुछ और लग जाओ, है ना। ये तो कोई किसी बच्चे ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई लाइन नहीं पूछी, कोई लाइन ने डिस्टर्ब नहीं किया आपको, इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि क्लास में अच्छा पढ़ा, हम ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आई है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये तो अच्छी बात है। हाँ हाँ फर्स्ट टाइम मैं आपको जो टॉपिक था वो लिख पा ही नहीं रहा हूँ और पूरा हम समझते हैं समझी भी नहीं। आप जब आता है अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ये प्रॉब्लम है आपकी। एक्चुअली देखो मेरी प्रॉब्लम समझो, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा सा पीछे हो गए, क्या हो गए, सिलेबस में थोड़ा सा पीछे हैं। और जब किसी गाड़ी को टाइम से स्टेशन पे पहुंचना होता है तो बेटा कुछ चीजें बीच में छोड़नी, मैं कहता हूँ कि मुंह से तो मैं सोचता हूँ कि सारा बता दूं, मुंह से कुछ ना छोड़, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो मेरा उतना ही टाइम तो लिखने में जाएगा, उतना ही बताने में जाएगा, इसलिए मैंने उसका एक सॉल्यूशन सोचा। देखो मैंने एक सॉल्यूशन क्या सोचा, मैंने आपको कहा है एनसीईआरटी अपने सामने रख लो, एनसीईआरटी अपने, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे एनसीईआरटी में ढूंढो, मिलेगा आपको। कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगे कि जो मैंने एनसीईआरटी से बाहर कर दिया उसे नोट कर दो, भाई इतना नोट करो, ये बात मैंने आपको बताई, इससे आपको तेजी से और ज्यादा फायदा होगा, तेजी से और ज्यादा फायदा, ठीक है ना, क्लियर। आपने अपनी बात कही, बहुत अच्छा लगा, पता लगा कि कहीं बच्चों को क्या चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जब मुश्किल चीजें शुरू हो तो मैं लिखाना शुरू करता, ठीक है, जब मुश्किल चीजें शुरू हो तो मैं लिखाना शुरू करूँ, ठीक है। और बताओ सर इसमें एक प्रॉब्लम है, कौन, हाँ बताओ, कहता है भूल जाता हूँ मतलब मेरा से। पढ़ने के बाद भूल जाते हो, मेरी आदत है मैं अक्सर भूल जाता हूँ। आप बेटा अखरोट को ज्यादा खाया, क्या खाया करो, अखरोट, अखरोट से मेमोरी बढ़ती है, अखरोट से मेमोरी, हमेशा ध्यान रखो प्रकृति ने हमें एक बहुत बढ़िया ज्ञान दे रखा है, जिस फ्लावर या नेचुरल चीज की बनावट हमारे अंग से मिलती जुलती है, वो हमारे उसी अंग के लिए वरदान। अखरोट को आप देखो ध्यान से, यस सर। कैसा है, पॉइंट के जैसा हैं, पॉइंट के जैसा। ब्रेन जैसा है, तो ब्रेन पावर बढ़ाएगा। और दूसरी बात सुनो, जिन भी फलों की स्ट्रक्चर इस टाइप में मिले आपको, यस सर। वो आपकी आंखों के लिए बहुत बढ़िया है, यानी आपकी जो अंगों की बनावट जब देती ना, यस सर। है ना, वैसे ही बहुत बढ़िया है। कौन है ये, एप्पल है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये कौन है, पान है, ये भी आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पान को खाने का तरीका अलग होता है ना। अब आजकल ठीक होने लगा, पान की मिठाई बनाने लगे, वो पान को जो है मिठाई के अंदर डाल लीजिए, है ना। तो पान का तो आपने एक ही तरीका देखा कि यार पान पे चूना लगाओ, कच्चा लगाओ, उससे पता लगा खाने से ज्यादा नुकसान कर गया वो, खाने से ज्यादा तो क्या कर गया वो, नुकसान कर गया। अब घर में पान बनता नहीं है, हम तो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले आदमी हैं, कहाँ ईस्ट इंडिया का फल पत्ता है पान, तो यहाँ तो, है ना, पान तो शौक के रूप में खाने के बाद खाने की आदत है। अब वो आदत तो खत्म हुई लोगों की, पान को कैसे खाएं, खाने के बाद इसलिए तो खाते थे पान, अब थोड़ा मिठाई में आने लगा है पान। तो ये थोड़ा बाहर की बात थी जो आपने पूछी। अच्छा, पढ़ाई की बात पे वापस आते हैं, हैं?
और कोई प्रॉब्लम किसी की अभी बता दो, हैं? जल्दी बता दो, हैं? नहीं लगता था पढ़ाई नहीं होगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता, वेरी गुड, किस होते हैं बच्चों? नहीं आ- सर, पहले तो मैं शादी ट्वेल्थ पढ़े, बीच में और डिस्टेंस रहा है इतना, तो उसके बाद यानी जो कोरोना काल चला, नहीं ट्वेल्थ तक की बात है क्या सर, अ- 2 महीने का गैप रहा ना बीच में, तो उसमें पढ़ाई अच्छा तो अच्छा, समझ गया मैं, हाँ कुछ बच्चों को होती है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्या रहती है, कुछ बच्चे देर में अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं, देर से अपने आप को क्या कर पाते हैं, प्रिपेयर। वो कोई भी काम करने की सोचते हैं तो सबसे पहले उसमें एक मुहूर्त का उनका कॉन्सेप्ट रहता है कि आजकल 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 आजकल, ये नहीं, ये कोई नई बात नहीं है बेटा, होती, इसका बस एक ही तरीका, एक ही तरीका है कि होगा तो आज ही होगा तो अभी होगा, वरना कभी नहीं। उस कॉन्सेप्ट को अपना लो। आजकल में क्या है कि जो आपका आलस है ना, वो आपकी उस भावना के ऊपर ज्यादा ओवर डोमिनेट कर रहा है जो आराम चाहते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए आप उसे अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके ही जीतेंगे आप। जब तक वो नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा। आज से अभी से बनाना है और इस भावना को दूर करना है। ठीक है? ये एक मानसिकता बन जाती है। क्या बन जाती है? मानसिक जिस तरह की मानसिकता बनेगी वैसे ही। अभी कुछ बच्चों को क्या आदत होती है, सुबह को उठते हैं, अच्छा अलार्म लगा देंगे कितने बजे का, 5 बजे उठना है। 4 बजे तक अलार्म मैं 5 मानो, अलार्म ने 5 बजा, नेक्स्ट कर दो। 5 मिनट, बस 5 मिनट 5 मिनट। जो अलार्म जैसे ही बजा, उसने कहा अलार्म बज गया तो मेरा भी अलार्म बज गया, मैं उठूंगा, वो तो जाएगा उठ। और जो कहेगा 5 मिनट, वो कभी 5 बजे नहीं उठेगा। उसके 5 मिनट कितना टाइम ले ले, हालांकि ऐसा नहीं है, उसे स्ट्राइक होता है, उसे स्ट्राइक तो होता है, लेकिन क्या होता है इस 5 मिनट को स्ट्राइक होने में, किसी को 10 मिनट बाद स्ट्राइक हो जाता है, किसी को आधे घंटे बाद स्ट्राइक होता है, किसी को अगले 6 बज के अलार्म बजता है, 6 बज गए, रिपीट अलार्म लगा रखा है, 6 बज गए भाई अब तो उठ जाओ। अब वो 5 के कितने बजे उठा, तो वो चीज, तो जो अभी करना है ये भावना लिया। तो सर नींद ज्यादा मैं सोच रहा था रात्रि में भोजन कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है। कुछ दिन जब आप अपनी नींद को एक, देखो ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, हमारी दिनचर्या क्या होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हम भरेंगे उसमें वैसे ही चले। जब हम पेपर के बाद लापरवाह होते हैं, बस पेपर दे लिया, देखो अगर आप ये सोचते कि भाई इंटरमीडिएट तो एक सीढ़ी है, बस एक सर्टिफिकेट है जो मुझे नीट में जाने का प्रमाण पत्र दे रहा है, मेरी मंजिल इंटर नहीं है, मेरी मंजिल कौन है, नीट है। जिस दिन आपने इंटर का एग्जाम दिया था, 1 या 2 दिन रेस्ट करके आप तीसरे दिन नीट पे हो। जब आप ये सोचेंगे अभी तो हमने इंटर कर लिया है, तो नीट करेंगे, तभी गड़बड़ है। पहले ही तय कर ले बच्चे 11वीं में आके ही कि उन्हें क्या करना है। जब स्ट्रीम ले रहे हो ना वो, यस सर, तो जब ही वो तय कर लेते हैं, लेकिन तय तो कर लेते हैं, विषय भी ले लेते हैं, लेकिन वो अपना उद्देश्य नहीं बना, है ना, भूल जाते हैं। वो सोचते हैं ऐसे ही मिल जाएगा, कि बहुत आसान नहीं, बहुत कंपटीशन है, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, हर साल मेरिट जो है खिसक रही है ऊपर की तरफ, है ना। तो बेटा आपकी मेहनत वैसे ही चलिए, आप मेहनत करें, है ना, और अच्छे से अच्छा बायोलॉजी को तो बस ऐसा मैं चाहता हूं कि आप घोट के पी जाए, बायोलॉजी को क्या करें, घोट के पी जाए, और आपको घोट के पीना आएगा मजा जिस दिन आप इसके एग्जाम्पल याद कर लो। और जैसे मैंने कंपैरेटिव बता, देखो हर चीज का पढ़ने का एक तरीका, हमें लक्षण, जब हमें 10, 11, 12, 13 फाइलम हो गए हमारे, एक अकेला तो है नहीं, तो मुझे निश्चित है जब एक का पढ़ोगे और जब 5वें में पढ़ोगे तो पहले का भूलने लगोगे या मिक्स करने लगोगे ना, होता है, हमारा दिमाग है भाई, मिक्स होता है। तो उसे कंपैरेटिव चलो, जहां पे भी स्ट्राइक अब चेंज हुआ हो वहीं पे उसे स्ट्राइक कर लो, अच्छा फाइलम इस फाइलम में आके हुई इसमें गड़बड़, चलो लगा दो लाल निशान।
तो आपको स्ट्राइक हो गया दिमाग में कि भाई ये चीज इस फाइलम में बदली थी, और फिर बात पे आके हुई। इस तरह से पढ़ोगे, अपने मन को, अपने ब्रेन को वहीं पे स्ट्राइक कर दोगे जहां वो चेंज हुआ है, तो आपके बेटा याद भी अच्छा होगा और परमानेंट भी याद रहेगा। ठीक है, यस सर। थैंक यू वेरी चलो,